हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करें जो रिसेंटली लॉन्च की गई है स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब देखो, स्कीम से रिलेटेड ना कोई नई डिटेल्स यहां पर अभी तक सामने नहीं आई हैं, बट थोड़ा समझेंगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे हम समझने की आज यहां पर कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये भी जान पाएंगे कि हमारे देश में किस प्रकार से सोलर कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का लास्ट बैच लॉन्च कर दिया जा चुका है। एनवायरमेंट की लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, तो भैया लाइव क्लासेस यहां पर आपको दी जा रही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट का एक्सेस यहां पर दिया जा रहा है, फैकल्टीज का। अपार्ट फ्रॉम दैट बोनस लेक्चर्स यहां पर आपके कंडक्ट किए जाएंगे, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए एंड जो आपका 2024 का अटेम्प्ट है उसे और बेहतर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो रिसेंटली हमने देखा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान की जो सेरेमनी कंडक्ट की गई प्रधानमंत्री द्वारा, एंड आफ्टर कमिंग बैक टू दिल्ली उनके द्वारा एक नया स्कीम का अनाउंसमेंट यहां पर किया गया, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब थोड़ा सा लीनियज ये भी कह सकते हैं कि जो आपके श्री राम है उनका लीनियज थोड़ा सूर्यवंशी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि एक नया इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। अब इस इनिशिएटिव का लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ऑलरेडी एक सोलर रूफटॉप जो आपका प्रोग्राम है वो देश में हमारे रन कर रहा है, 2014 से रन कर रहा है। तो क्या है वो प्रोग्राम, आइए उसे समझते हैं, और किस प्रकार से सरकार उसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसे भी यहां पर जानते हैं। तो बेसिकली जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था 2014 में, ताकि बाय 2022 40 गीगावाट का रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम यहां पर अचीव कर सकें। बट ये जो पर्टिकुलर टारगेट हम यहां पर अचीव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सेकंड फेज इसका लॉन्च करते हुए या फिर इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करते हुए 2026 तक यहां पर कर दिया गया। तो इस स्कीम के माध्यम से यहां पर जो एमएनआरई की मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है 40% सब्सिडी। आपके अगर 3 किलोवाट तक के अगर ऐसे प्लांट इस प्रकार का इंस्टॉलेशन वहां पर की जा रही है रूफटॉप पे, या फिर 20% की सब्सिडी देती है अगर वो 3 किलोवाट से ज्यादा और 10 किलोवाट से कम है, ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 2024 में भी रिसेंटली कुछ चेंजेस यहां पर लाए गए सब्सिडी पैटर्न में, क्योंकि देखो जो टोटल जो आपकी पैसा यहां पर लगेगा, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसका 40% और 20% की यहां पर बात की गई है, ठीक है। बट सरकार ने यहां पर क्या बोला कि एग्जैक्टली अमाउंट मेंशन कर दिया कि 2024 के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस यहां पर रिसीव होंगी आफ्टर 5 जनवरी 2024 उनके नेशनल पोर्टल पे, जो कि सोलर रूफटॉप एनर्जी के ऊपर यहां पर काम कर रहा है, तो उस पर डायरेक्टली अमाउंट मेंशन कर दिया गया कि जो आपके जनरल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनके लिए यदि 2 किलोवाट तक की इंस्टॉलेशन वहां पर की जा रही है किसी भी ऐसे रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में, तो उस केस में 18,000 रुपए प्रति किलोवाट वहां पर दिया जाएगा, ठीक है जी। और वहीं जो आपके इस प्रकार के स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स और यूटीज हैं उनमें ये 20,000 तक की दी जा रही है, क्योंकि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में जो आपकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बिकॉज ऑफ द एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस वो बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, राइट। फिर वैसे ही आपकी 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का कितना है वो भी आपको यहां पर मेंशन कर दिया जा चुका है, ठीक है, कि आपका ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट यहां पर हो जाता है। फिर जो आपकी ऐसी एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होगी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होगी, तो उनके लिए भी यहां पर अमाउंट मेंशन किया गया है, ठीक है, कि यदि उनके द्वारा इस प्रकार का आपके रूफटॉप सोलर प्लांट्स वहां पर एस्टैब्लिश किए जाते हैं अपनी सोसाइटीज में, तो उनको भी यहां पर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये केंद्रीय सरकार तो प्रोवाइड कर ही रहा है, बट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स भी यहां पर इस प्रकार की सब्सिडीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसका जो पूरा सिस्टम है कैसे ये काम करता है, तो जो नेशनल पोर्टल आपका सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस का, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेक्टिव वेबसाइट वहां पर बनाई गई है, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर रखा गया है, कैसे आप सब्सिडी अवेल करेंगे, किस प्रकार से आप लोन्स भी प्रिक्योर कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स का वहां पर मेथड आपको सेट कर दिया गया है, खासकर जितने भी आपके नेशनलाइज्ड बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो इंपॉर्टेंट इस तरीके की वेबसाइट से भी गो थ्रू करना, ताकि एक लंबे समय तक आप रिटेन कर पाएं कि जी हां इस प्रकार से आपका रूफटॉप सोलर प्रोग्राम यहां पर काम कर रहा है। तो इस रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के काम करने की वजह से, जो कि 2014 से लॉन्च किया गया, तो किस प्रकार का हमारे सोलर कैपेसिटी में चेंज देखने को मिल रहा है। तो एमएनआरई की वेबसाइट अगर हम फॉलो करें, जो टोटल सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया में, इट हैज रीच्ड अराउंड 73 गीगावाट, अगर हम दिसंबर 2023 तक का डेटा यहां पर देखें। और जो आपका इसमें से रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो अराउंड 11 गीगावाट या 12 गीगावाट का देखने को मिलता है दिसंबर 2023 के हिसाब से, ठीक है जी, कि अराउंड 74 गीगावाट के अराउंड
टोटल यहां पर आपकी सोलर पावर कैपेसिटी यहां पर इंस्टॉल हुई है और उसमें से अराउंड 12 या 11 गीगावाट की आपकी रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी है। बाकी ग्राउंड माउंटेड भी यहां पर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली देखने को भी मिल रहे हैं। बहुत सारी कमर्शियल पर्पसेस पर यहां पर अपने ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स वहां पर स्थापित कर रहे हैं। डिफरेंट नोडल एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स की वो एनकरेज कर रही है यहां पर इस प्रकार के डेवलपर्स को कि आप ऐसे यहां पर ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स वहां पर स्थापित कीजिए और सरकार को बिजली यहां पर भेजिए, ठीक है जी। तो इस प्रकार के डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। बट क्या ट्रेंड इसके बजाय देखने को मिल रहा है कि स्टेट्स की क्या रैंकिंग यहां पर देखने को मिली, क्योंकि वो वैसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो अगर टोटल सोलर कैपेसिटी की टर्म्स में देखें तो भैया राजस्थान इस लिस्ट को टॉप करता है कि 18 गीगावाट की इंस्टॉलेशन वहां पर हो चुकी है, ठीक है। गुजरात यहां पर सेकंड पोजीशन पर अराउंड 10.5 गीगावाट पर। वहीं अगर हम रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो भैया गुजरात यहां पर लीड करता है 2.8 गीगावाट से और महाराष्ट्र उसे फॉलो करता है 1.7 गीगावाट से, कि रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात सबसे आगे है। बट सबसे मेजर मुद्दा यहां पर क्या है कि जो रूफटॉप इंस्टॉलेशन की जा रही है ना, उसमें 87% आपकी नॉन रेजिडेंशियल है। माने कि जो कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यहां पर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस की जा रही हैं, उनका नंबर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो रूफटॉप इंस्टॉलेशंस का आइडिया था, जो पूरा प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया था, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भारत के नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, हाउस होल्ड हैं, कि उन्हें इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी जा सके, वो उसे अडेप्ट करें ताकि जो उनकी कंजम्पशन है वो सोलर पावर के माध्यम से यहां पर ले सकें और जो उनका बिजली का बिल है उसे वो कम से कम यहां पर कर सकें, ठीक है। तो सिंस ये जो पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन यहां पर की जा रही हैं रूफटॉप की, तो उसमें से अराउंड 85 to 87% नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, तो इसीलिए फिर यहां पर यह पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को टारगेट करने की बात की गई है कि वहां पर आपकी इस प्रकार के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस यहां पर की जाएंगी, राइट। तो डेटा के हिसाब से भी आप देखते हैं जो आपका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल है, मेजॉरिटी शेयर यहां पर होल्ड करके बैठे हैं, रेजिडेंशियल का बहुत ही लिमिटेड शेयर है। बट अगर हम कम्युलेटिव वेज में देखें कि एनुअल कैपेसिटी में एडिशन यहां पर हुई है, तो भैया थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर देख सकते हैं। क्या प्रोजेक्शन रखी गई तो उसमें भी इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अभी भी उस प्रकार से काम नहीं हो पा रहा। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर मैं बात करूं, 23 की बात करूं, तो कहीं ना कहीं उस प्रकार से इतना इंक्रीज यहां पर देखने को क्यों नहीं मिला, इतना ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि 2023 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी थी, जिसके चलते जो आपके सोलर पैनल्स थे जो कि चाइना से हम प्रोक्योर करते हैं मोस्टली, उनमें भी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही थी, ठीक है। कॉस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने जो प्लान्स थे उसे डिले भी किया, ठीक है। बट अब दोबारा से जब चीजें बैक टू नॉर्मल आ रही हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो उस वजह से रूफटॉप की जो इंस्टॉलेशन है, जो बाकी आपकी सोलर ओवरऑल जो सोलर कैपेसिटी यहां पर इंस्टॉल की जा रही है, उसमें थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड अब यहां पर विटनेस किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का यहां पर इंट्रोडक्शन किया गया, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें 1 करोड़ हाउसेस को टारगेट किया जाएगा कि वहां पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस की जाएंगी। अब देखिए इसमें दो चीजें हो सकती हैं, हालांकि अभी डिटेल सामने नहीं आई है, बट दो चीजें क्या हो सकती हैं कि हो सकता है इसके लिए कुछ अलग ही फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर लॉन्च कर दी जाए, या फिर जो एग्जिस्टिंग आपका रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है उसी की फाइनेंशियल असिस्टेंस को यूज करते हुए इसकी अवेयरनेस और बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हाउस होल्ड्स इस पर्टिकुलर सोलर रूफटॉप सोलर जो आपकी इंस्टॉलेशन है उन्हें अडेप्ट करें एंड फर्दर जो अपना बिजली की कंजम्पशन है, ठीक है जी, उसके लिए जो बिल वो वहां पर पे कर रहे हैं उससे मिनिमम वहां पर कर सकें। हालांकि इसका पूरा कैलकुलेटर भी नेशनल पोर्टल पे अवेलेबल है कि आपकी कितनी कंजम्पशन यहां पर होती है, कितना आपको प्लांट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना आपको इंस्टॉलेशन यहां पर करना है, कितना आपका इनपुट कॉस्ट यहां पर देखने को मिलेगा एंड क्या आपको रिटर्न देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो पूरा कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बताता है। अगर थोड़ा फन पर्पसेस के लिए अगर यूज करना हो तो डेफिनेटली नेशनल पोर्टल पर जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव यहां स्कीम का यही मेंशन किया गया है कि जो आपके पूरा और मिडिल क्लास है उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उसको हम रिड्यूस कर सकें एंड कहीं ना कहीं जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंट बनेगा एनर्जी सेक्टर में, उसे भी यहां पर एक कैटलिस्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके लिए मैसिव नेशनल कैंपेन स्टार्ट करने की बात की गई है, ताकि जो आपके ये रेजिडेंशियल सेगमेंट के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें मोबिलाइज किया जा सके, ताकि वो इस प्रकार से रूफ टॉप सोलर को अडॉप्ट करें इन द लार्ज नंबर्स। तो 1 करोड़ हाउसेस का टारगेट रखा गया है। तो देखिए जो टारगेट रखा गया कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट यहां पर सरकार ने सेट करने की बात की है। अब देखना यही रहेगा कि इसको अचीव करने के लिए किस प्रकार से और फर्दर इस पर्टिकुलर स्कीम में रोल आउट किया जाता है। बट फिर इन द एंड बात एक ये भी आ जाती है कि इंडिया के लिए रूफ टॉप या फिर जो ओवरऑल जो आपकी सोलर इंस्टॉलेशंस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सोलर एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसे समझना है तो सिंपल सी बात ये समझिए कि भैया इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। तो बढ़ती हुई इकोनॉमी की भैया एनर्जी डिमांड भी यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और वही ट्रेंड ना बहुत सारी रिपोर्ट्स ने यहां पर मेंशन भी किया गया है कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो आने वाले
30 सालों में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो भैया उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए डेफिनेटली हमें उस प्रकार से अपनी जो एनर्जी सेक्टर उसको एक सेल्फ रिलायंट यहां पर बनाना पड़ेगा, राइट। तब उस केस में हम सिर्फ कोल प्लांट्स के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हालांकि कोल प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है या जो कोल प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिली है रिसेंट ईयर्स में, बट जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं हमारी यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए, उसे भी मद्देनजर रखते हुए हमें यही ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा कि भैया हम अपनी कोल से जितनी भी एनर्जी जनरेट हो रही है उसे हम धीरे धीरे फेज आउट करें एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मेथड को अडॉप्ट करते हुए क्लाइमेट चेंज के जितने भी इंपैक्ट्स हम उन्हें भी मिटिगेट कर सकें। तो वही ऑब्जेक्टिव यहां पर सरकार द्वारा भी रखा जा रहा है, बट उसे अचीव करने में डेफिनेटली एक तो पहली बात कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। या तो R&D इस तरीके से करनी पड़ेगी ताकि आपका ये प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल हो पाए, जो आपके सोलर पैनल्स वगैरह हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यहां पर इजी हो पाए, बट कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो 1 करोड़ घरों का टारगेट रखा गया तो उसमें जो आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, एक तरीके की डिमांड यहां पर क्रिएट हो पाएगी विच इन टर्न विल बेनिफिट देम, ताकि उस तरीके की आउटपुट भी वहां पर जनरेट कर सके। तो यही ऑब्जेक्टिव देखते हुए आने वाले समय में कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है। और वही ट्रेंड पहले भी फॉलो किया गया कि हमारी 10 मेगावाट की इंस्टॉलेशन थी 2010 में, तो अब वो 70 गीगावाट तक पहुंच चुकी 2023 में, तो उसे फर्दर और एनहांस यहां पर करना है, राइट। तो आई होप एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग यहां पर आपकी डेवलप होगी हो कि क्यों एक नई स्कीम यहां पर लॉन्च की, जब ऑलरेडी एक प्रोग्राम यहां पर रखा गया था जिसे एक्सटेंड भी कर दिया जा चुका है 2026 तक। उसका कारण क्या है कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में रेजिडेंशियल सेक्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही लिमिटेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस पार्टिसिपेशन को यहां पर बढ़ाना है, उस अडॉप्शन को यहां पर बढ़ाना है, ताकि ओवरऑल ये पूरा सेक्टर यहां पर ग्रो कर सके एंड हम एज अ इकोनॉमी यहां पर एनर्जी सफिशिएंट हमारा यहां पर रहे, ठीक है। किसी प्रकार की कमी यहां पर देखने को ना मिले, क्योंकि आने वाला समय एक ग्रोथ का समय है। तो उस समय पे वी विल मेक श्योर कि भैया उस प्रकार से हमारा एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ हमारी एनर्जी डेवलपमेंट यहां पर होती रहे, एंड दैट टू फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि भैया क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को भी हम मिटिगेट कर सकें। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार द्वारा यहां पर रखे गए हैं, फॉर श्योर यहां पर मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में यूज कीजिए कमेंट बॉक्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे समझने में आपको दिक्कत आती है, या आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड मैं कोई 2 मिनट सीरीज का सेशन यहां पर कंडक्ट करूं, तो उन टॉपिक्स को भी जरूर मेंशन कीजिए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।